बद्रीनाथ का रास्ता है इधर से और सामने है माना का रास्ता। भारत का आखिरी गांव माणा बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। माणा समुद्र तल से 19,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह गांव भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। ये लो, दोनों कट गया ना, दोनों के हाँ पीछे वाली लाल। तो दोस्तों हमने एंट्री कर ली है माना विलेज, जो कि है इंडिया का लास्ट विलेज। और पीछे क्या मस्त सीन है। और एक बार पंकज जी पूरा दिखा दीजिए। यहीं तक पार्किंग है, इसके बाद पैदल चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आपकी पार्किंग है। यहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, बाइक स्कूटर जो भी है जिससे भी आप आए हैं। और यहाँ से आगे आपको पैदल एक्सप्लोर करना पड़ेगा माना विलेज। देख सकते हैं पतली सी गली है, अंदर आप कोई व्हीकल लेकर नहीं जा सकते हैं। लोकल 2 व्हीलर लेकर जाते हैं, लेकिन शायद बाहर वाले 2 व्हीलर भी नहीं लेकर जा सकते, या लेकर जाएंगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं माना। गांव में एंट्री लेते ही आपको वुलन के कपड़ों की शॉप्स दिखेंगी। यहाँ पर ये लोग हाथ से ही स्वेटर, टोपी वगैरह बुनते हैं। माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। इस गांव में रंडपा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव के बारे में पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानने लगा है। गांव की पतली पतली गलियों में से जब आप होकर गुजरेंगे तो आपको ज्यादातर घरों की दीवारों पर कुछ ऐसी चित्रकारी नजर आएगी। हमने माणा गांव का सफर मानसून के सीजन में किया था, पर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि मानसून सीजन के दौरान आप बद्रीनाथ या माणा की तरफ जाएं, क्योंकि इस सीजन में लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। माणा गांव के बीच में से होते हुए हम बढ़ते हैं भीम पुल की तरफ। माणा गांव में एंट्री लेते ही 2 रास्ते आपको मिलेंगे, एक लेफ्ट एक राइट, जो कि एक भीम पुल की तरफ जाता है, दूसरा गणेश और व्यास गुफा की तरफ जाता है। हमने भीम पुल वाला रास्ता लिया, बाद में जाकर ये दूसरे रास्ते से मिल जाता है। ये जो लेफ्ट साइड में नदी आप देख रहे हैं, यह है सरस्वती नदी, जिसके दर्शन आपको माणा गांव में ही होंगे। लो भैया क्यों है वो? बजाओ भैया बजाओ, बढ़िया बजा रहे हो, बजाओ। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं भीम पुल की तरफ।
कहा जाता है कि पांडव इसी भीम पुल से होते हुए अलकापुरी गए थे। आज भी लोग इसे स्वर्ग का मार्ग मानकर इस रास्ते से चले जाते हैं। इस पुल के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब पांडव इससे गुजर रहे थे तो वहां 2 पहाड़ियों के बीच में खाई थी, जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। उस समय पर भीम ने एक चट्टान को उठाकर फेंका था, जो कि पुल के रूप में बदल गया था। भीम पुल से थोड़ी सी पहले आपको मां सरस्वती जी की मूर्ति के दर्शन होंगे और यहीं सामने आप सरस्वती नदी के भी दर्शन कर सकते हैं। यह जो सामने दिख रहा है यही भीम पुल है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। बिल्कुल ढीला है सर, पानी मिलेगा। भीम पुल से आगे हम बढ़ते हैं हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान की तरफ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने अक्सर देखा होगा लोग इस दुकान का फोटो बहुत डालते हैं। एक्चुअली में यहाँ 2-3 दुकान हैं। अभी हम गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ जाएंगे, वहां भी ऐसे ही आपको दुकानें दिखाई देंगी। और ये सामने से है वसुधरा वाटरफॉल का रास्ता, जो कि आगे 5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आता है। और दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं गणेश गुफा की तरफ। वेद व्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की, तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया, बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि आप महाभारत खुद अपने हाथ से लिखेंगे। गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा, लेकिन आप लगातार कथा बताते रहिएगा। अगर मेरी लेखनी रुक गई तो मैं लेखन कार्य यहीं पर छोड़ दूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप बिना सोचे समझे और बिना मुझसे सलाह लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस तरह व्यास जी ने गणेश जी को अपनी बातों में उलझा दिया और गणेश जी को पूरी महाभारत कथा एक छोटी सी गुफा में बैठकर लिखनी पड़ी। गणेश गुफा घूमने के बाद हम आगे एक और रहस्य से भरी गुफा में पहुंचते हैं। इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो यह एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में बैठकर वेदों और काव्यों का संकलन किया था। कहा जाता है कि गणेश जी की मदद से वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना भी करी थी। और इस गुफा के बारे में एक और धारणा है, जो कि इस गुफा की छत के बारे में है। अगर आप इसकी छत देखेंगे तो वह देखने में ऐसी लगती है जैसे किसी ने बहुत सारे किसी किताब के पन्ने रख दिए हों। और जो धारणा है वह ये है कि ये वही पन्ने हैं जो वेद व्यास जी ने गणेश जी से लिखवाए तो थे, लेकिन महाभारत में शामिल नहीं किए, और इन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया था। और आज इन्हीं पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, ऐसी ही और अनेक अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।